प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रांतीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है कि सरकार के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण में की जा रही टाल मटोल से प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर 6 अगस्त को समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जेल भरो आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और सुनिए उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद की विषय है कि आज 7 से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार इन वर्ग के कर्मचारियों के बारे में किसी प्रकार की फैसला नहीं कर रही है, बल्कि क्या है, हमको जो रुकी हुई वेतन है उनको बढ़ाकर वाहवाही लूट रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके घोषणा पत्र में किए गए कमिटमेंट के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करें, आउटसोर्सिंग बंद करें और छटनी किए हुए कर्मचारियों को रोजगार दें। और आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस जेल भरो आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी। तो सरकार के द्वारा की जा रही वादा खिलाफी से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी नाराज हैं और उनके द्वारा 6 अगस्त को जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया है। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और छटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार देने में टाल मटोल कर रही है। प्रदेश में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों, जिसमें कि आपके संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, सरमायुक्त दर, श्रमिक प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन जॉब दर, ठेका और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं, अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा और छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन और नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में 6 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे। यह निर्णय 23 जुलाई को जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। श्री राजेश गुप्ता, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा बताया गया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने, किसी भी कर्मचारी की छटनी न करने और आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया है। अनियमित मंच से 14 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं वचन दिया कि ये वर्ष किसानों का है, आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा। अनियमित संघों के आवेदनों का परीक्षण करने के लिए एक कमेटी भी बनाई, जो आज पर्यंत तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी। लगभग 4.5 वर्ष के बाद भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले श्रमिक, प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन ठेका कर्मचारी अनियमित के अनियमित ही हैं। श्री प्रेम प्रकाश गजेंद्र ने कहा कि सरकार ने केवल संविदा वेतन में 27% और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए सम्मान निधि देने की घोषणा की है, लेकिन सरकार की इस घोषणा से अनियमित कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा बताया गया कि सरकार गैर वित्तीय भार वाले मांग को भी पूरा नहीं कर पा रही है। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है कि वह अनियमित कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। इन सभी कारणों से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी काफी व्यथित और आक्रोशित हैं। जो कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें पहली मांग है समस्त अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण से वंचित को स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए। विगत वर्षों से निकाले गए, छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर तुरंत रोक लगाई जाए। अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए और एक निश्चित अवधि में उनको नियमित किया जाए। बैठक में जो कर्मचारी उपस्थित रहे उसमें नीलू ओंगरे, हेमंत वर्मा, लोकनाथ चंद्राकर,
नवीन चंद्राकर और संयुक्त मोर्चा एवं फेडरेशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। हालांकि सरकार ने बीते दिनों संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार का यह कदम सफल साबित नहीं हुआ और संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच अब खबर ये भी मिल रही है कि जल्द ही संविदा कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार फैसला ले सकती है। सरकार के इस फैसले के बाद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके संबंध में एक आदेश जारी किया है और सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। 1 सप्ताह के भीतर जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव S.K. सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतनभोगी अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है। जारी आदेश में यह कहा गया है कि साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा अनियमित और दैनिक वेतन पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की अलग अलग जानकारी तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यानी कि 15 अगस्त को भूपेश सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी जा रही है, वह जानकारी पिछले 5 वर्षों से लगातार पत्र जारी करके मांगी जा रही है, लेकिन सरकार के पास अभी तक कर्मचारियों का डाटा इकट्ठा नहीं हो पाया है। प्रदेश में काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार के आदेश लगातार जारी कर रही है और कर्मचारियों को भ्रमित करने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार को अगर नियमितीकरण करना है तो सीधा नियमितीकरण करे। सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि सरकार ने पिछले 4.5 और पौने 5 वर्षों में कर्मचारियों का नियमितीकरण तो नहीं किया, लेकिन सरकार के द्वारा अपने मंत्री और विधायकों का वेतन भत्ते जरूर बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके भत्तों में बम्पर इजाफा किया गया है। छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए अब रेल और हवाई जहाज का सफर पहले से कहीं अधिक आरामदेह और सुविधाजनक होगा। दरअसल राज्य सरकार ने विधायकों को रेल और वायुयान के सफर के लिए दी जाने वाली राशि में इजाफा कर दिया है। विधायकों को पहले इसके लिए 8 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर पूर्व विधायकों को भी ऐसी ही यात्राओं के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो पहले राशि दी जाती थी 8 लाख, अब उसके जगह पर 10 लाख रुपए इसमें इनको राशि दी जाएगी। पूर्व से प्रचलित नियम के जो नियम है उसमें बदलाव करते हुए संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना राजपत्र प्रकाशित कराई है। इसके मुताबिक रेल एवं वायुयान के द्वारा की गई यात्राओं का जो व्यय है वह अब 8 लाख की जगह 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब यह राशि 10 लाख रुपए होगी। वहीं पर जो विधायक और मंत्री हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं और कई प्रकार के भत्ते भी उनको दिए जाते हैं। राज्य में विधायकों और पूर्व विधायकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संसदीय कार्य विभाग काम करता है। विधायकों को, पूर्व विधायकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, दैनिक भत्ता और भी कई प्रकार की रेल भत्ता, वायुयान भत्ता, कई प्रकार के भत्ते और पेंशन इनको दी जाती है। वहीं पर कर्मचारियों का जो वेतन है, एरियस है, उसको बढ़ाने के बजाय सरकार अपने मंत्री और विधायकों का पेंशन और भत्ते बढ़ाने के लिए लगी हुई है। साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।